Do you want to know? हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखा था। देखिए, अभी तक हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम 2 नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। हमने पिछली बार क्या देखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ लॉन्ग वायर, फॉर अ रेक्टेंगुलर लेमिना। फिर उसके बाद हमने देखा था एक डिस्क, उसके डिस्क के अगर सेंटर से एक्सिस पास हो, फिर एक रिंग ली थी, एंड 3 तरह के सिलेंडर देखे थे, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर। अब बच्चा लोग, आज भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? मान लीजिए कि यहां मेरे पास कोई भी बॉडी पड़ी हुई है और इसमें 2 एक्सिस इस तरीके से है। ये एक एक्स एक्सिस, ये एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस है। ओके, तीनों कैसी है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। अब इस केस में वो ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मैं आई जेड की देखो, आई जेड जो है वो इसके सेंटर पे से पास हो रहा है, ठीक है। आई जेड पे जो इनर्शिया है वो आई एक्स और आई वाई के इक्वल होगा। बस यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है इसकी? पहली कंडीशन कि एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि तीनों एक्सिस कंपलसरी एक दूसरे को 90 डिग्री बनानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आई एक्स एंड आई वाई शुड बी in the plane of ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है कंपलसरी आई एक्स और आई वाई उसके प्लेन में होने चाहिए। देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई। मैं लिख सकता हूं, लेकिन कब लिख सकूंगा? जब ये दोनों इसके प्लेन में होंगे। देखो, जो आरएचएस वाले जो इनर्शिया होते हैं वो ऑब्जेक्ट के प्लेन में होते हैं। समझ आ रहा है आप लोग को? है ये, हाँ ठीक है। तो हम देखो यहां पे, देखो प्लेन का मतलब क्या है? देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना? और एक एक्सिस यूं है, एक एक्सिस यूं है। देखो, एक एक्सिस यूं होगा, एक एक्सिस यूं होगा। इस तरीके से एक्सिस है, मतलब उसके प्लेन के ऊपर से ही जा रहा है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अब अगर मान लो कि आई जेड और आई वाई उसके प्लेन में होता तो ये हमारा परपेंडिकुलर थ्योरम हो जाता। समझ आ रहा है? जो 2 एक्सिस उसके प्लेन, यहां पे जो 2 एक्सिस होंगे वो उसके प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, आईजेड शुड बी, या आप कह सकते हैं, ओके, आईजेड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। आईजेड जो है वो कंपलसरी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, सो ये होना चाहिए आईजेड, इस तरीके से। यानी कि ये एक्स वाई और ये जेड, एक्स वाई उसके प्लेन में और ये जेड, इस तरह की कंडीशन होगी तो ही हम ये थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज यहां पे नोट करके लिख लेना, बहुत ही खास, ये जो है ना आईजेड, Z axis not necessary to pass through center of mass। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो सेंटर में से ही पास हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये कहीं से भी पास हो सकती है। सपोज करो कि अगर ये कोई मेरे को ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये x है, ये y है, एंड सपोज करो कि ये z ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, सपोज करो ये y हो जाए ऐसे करके कुछ,
ठीक है, सो यहां पे भी आप ये थ्योरम लगा सकते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे कहीं होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी ये जेड सेंटर से पास होना चाहिए, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। क्लियर, तो बस यही चीज है। अच्छा, इसका प्रूफ देखें, प्रूफ देखो बच्चा लोग, जरा यहां ध्यान से देखना। सपोज करो एक काम करता हूं, इसको ये y को ऐसे ले लेता हूं। ओके, चलिए सपोज करो यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे इनर्शिया चाहिए। अब इसका x, ये y एक्सिस से डिस्टेंस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस, और ये z एक्सिस से डिस्टेंस है ना। क्या ये डिस्टेंस को मैं y बोल सकता हूं, सॉरी x। देखो हमको पता है कि अगर एक्स वाई एक्सिस होता है, यहां कोई पॉइंट होता है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, सो ये चीज 2 हो जाती है और ये चीज 3 हो जाती है। मतलब एक्स से इसका डिस्टेंस, सॉरी राइट है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो ये 2 होगा, बट अल्टीमेटली इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 3। मतलब ये 3 ऊपर होगा ना, 1 2 3, ये 3 ऊपर होगा। सो x से इसका डिस्टेंस 3 हो जाता है और y से इसका डिस्टेंस 2 होगा, बिकॉज ये 1 और 2 2 कदम दूर है। समझ आ रहा है, मतलब x से कितना दूर होगा y से कितना दूर होगा x। सिमिलरली ये x एक्सिस है, इससे कितना दूर होगा y, ये y एक्सिस है, इससे कितना दूर होगा x, और z से जितना दूर होगा, चलिए मैं उसको बोल देता हूं r। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके। अगर ये y है तो क्या मैं इसको भी y बोल सकता हूं, ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही होगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बनेगी लाइन। या चलिए अगर वो समझ नहीं आ रहा, तो ये x है, तो क्या मैं इसको x बोल सकता हूं। अब यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो सही है, पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं। तो अब देखिए सबसे पहले हम आई एक्स निकाल लेते हैं। आई एक्स क्या हो जाएगा, इसका मास ले लेते हैं हम dm, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उसका मास कितना है dm, dm इंटू वाई स्क्वायर। बोलो सही है, देन आई वाई dm इंटू एक्स स्क्वायर, इनर्शिया की फॉर्मूला पता है ना बच्चा लोग, mr स्क्वायर। अब iz क्या हो जाएगा, देखिए iz क्या है, dm r स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो, r के बदले वैल्यू रख दो, सो dm r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंदर डाल दो, dm एक्स स्क्वायर प्लस dm वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, iz इज इक्वल टू dm एक्स स्क्वायर क्या होता है आई वाई, प्लस dy स्क्वायर क्या होता है आई एक्स। सो यह आ गया परपेंडिकुलर थ्योरम का प्रूफ। समझ आया बच्चा लोग, चले फटाफट यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ओके बच्चा लोग, पहले एक हम छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, फॉर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइएंगुलर लेमिना। लेमिना का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो 2D हो। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो परपेंडिकुलर थ्योरम हमने देखा वो सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे ही लग सकती है, 1 डायमेंशन या 3 डायमेंशन पे वो अप्लाई होगा नहीं। लिख लो वहां पे कहीं नोट डाल के लिख लो, परपेंडिकुलर थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर पे ही अप्लाई होगा। ओके अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां पे हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट। ये एक एक्सिस दे रखा है, चलिए इसको हम एक्स एक्स डैश बोल देते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट मतलब अब ये ट्रायंगल जो है वो यूं घूमेगा, समझ आ रहा है, ये ट्रायंगल यूं पूरा घूम रहा है इसके सराउंडिंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब चले मान लो कि इसकी जो हाइट है वो हमको दे दी है h, इसकी जो ये बेस है, बेस की वैल्यू दे दी है हमको b। ठीक है, अब अच्छा हम क्या करते थे अभी तक, हम
जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो उसमें छोटा सा सेक्शन लेते थे। चलिए वो सेक्शन हम ले लेते इधर, ये वाला। हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल के ये बीच का एक ये सेक्शन निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई हम ले लेते हैं, चलिए dy, और ये जो डिस्टेंस है बेस लाइन से, यानी कि जो सेंटर ऑफ एक्सिस है, सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं हम y। तो बच्चा अब इसका ये जो सेक्शन हमने लिया है इसका मास हम ले लेते हैं dm। तो इसका इनर्शिया, छोटा इनर्शिया होगा, क्या होगा, dm mr स्क्वायर होता है, यानी कि dm y स्क्वायर हो जाएगा। इसका मास dm और एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है y। सो ये चीज हो गया। अब मुझे क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। अब अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि जरा ध्यान से देखना, इसकी जो लेंथ है, आप जब अलग अलग सेक्शन, देखो हम सेक्शन कहां से कहां तक लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे, बट जब आप सेक्शन लेंगे तो सेक्शन की लेंथ बदलती जाएगी, है ना। ये सेक्शन की लेंथ ज्यादा, फिर ऐसे करते करते लेंथ बदलती जाएगी। साथ ही साथ ये y डिस्टेंस भी बदल रहा है। आप जब सेक्शन यहां लेंगे तो y कुछ और, फिर कुछ और करते करते यहां तक जाना। यानी कि इस बार हमारे पास दो वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रेशन तो किसी एक वेरिएबल के साथ किया जाता है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे, y के साथ, यानी कि l को रिप्लेस करना है। अच्छा अब एक चीज देखिए, अगर ये y है और पूरा h है, तो क्या इतनी हाइट h माइनस y हो जाएगी, पूरा h इतना y, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस y। समझ आया। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर को दिख रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे एल को भगाना है, मैं इसलिए कुछ तगड़म यूज कर रहा हूं। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये नन्ना मुन्ना ट्राइंगल सिमिलर दिखेगा, कैसे भाई, ये इसको पैरेलल, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये तो कॉमन है, तो बाय एंगल 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 ट्राइंगल सिमिलर, पढ़ रखा है 10th में। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो मुझे पता है कि साइड्स का रेशियो सेम होता है। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं h माइनस वाई अपॉन एच, कहां लिखूं, यहां लिख लूं अच्छे से, इधर लिख लेता हूं, ठीक है। h माइनस वाई बाय एच इज इक्वल टू l अपॉन बी, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। यहां से L की वैल्यू क्या निकल जाएगी, B H माइनस वाई अपॉन एच। देखो B कांस्टेंट, H कांस्टेंट, Y वेरिएबल है, चलेगा, हमको तो Y में ही बनाना है चीजें। क्लियर। चलिए अब इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm y स्क्वायर। अच्छा ये सरफेस है, देखो ये ट्राइंगुलर लेमिना है, मतलब 2 डायमेंशनल है, तो सरफेस आएगा। सरफेस के केस में हम क्या यूज करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मास बाय एरिया। अब अच्छा पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, मास बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो पता है ना। सो ये हो गया टोटल ट्राइंगल के लिए। अब जो सेक्शन हमने देखा था एलिमेंट्री सेक्शन, उसके लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, मास कितना है डीएम, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, देखो चौड़ाई हमने ली है dy और हमने लिया है लेंथ l, है ना। सो ये एक ट्राइंगल बन गया। जब ये सेक्शन हमने बाहर निकाला तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, l dy, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये इसको यहां ले जाओ, सो dm इज इक्वल टू सिग्मा l dy। चलिए फाइनली वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, वी विल गेट अवर आंसर। सो ये हो जाएगा i, dm के बदले सिग्मा l dy y स्क्वायर। अगेन l हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो l की वैल्यू उठा के यहां से रख दो। पहले तो सिग्मा, चलो सिग्मा को बाहर ले लेते हैं, फिर l के बदले b h माइनस वाई अपॉन h, क्या बचा, dy y स्क्वायर, बोलो सही है। अब देखो यहां से b और h भी कांस्टेंट, उसको भी बाहर ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू सिग्मा b बाय h, अंदर क्या बचा,
एच माइनस वाई, वाई स्क्वायर को मैं आगे लिख लेता हूं, एंड डी वाई। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? देखो बच्चा, हम क्या चेंज कर रहे हैं? y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सो y यहां से शुरू होगा, बेस से शुरू हो के ऊपर जाएगा, मतलब y की वैल्यू पहले 0 रहेगी एंड मैक्सिमम पॉइंट पे कितनी रहेगी? h, यानी इंटीग्रेशन 0 टू h। क्लियर? चलिए, अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है टोटल ट्रायंगल के लिए? m अपॉन हाफ इंटू बी एच इंटू बी बाय एच। ठीक है, ये वाला बी बाय एच इधर लिख लिया, इंटीग्रेशन 0 टू h, इसको अंदर डाल दो, एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई। यहां से बी बी कैंसल, ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, सो 2m बाय एच स्क्वायर। बोलो सही है? 2 ऊपर आ गया, h इंटू एच स्क्वायर हो गया। अब अच्छा देखो, इसका अगर इंटीग्रेशन करते, यहां पे इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें h कांस्टेंट, तो वो तो एज इट इज रहेगा। फिर वाई स्क्वायर का बन जाएगा वाई क्यूब बाय 3, और यहां पे 0 से h माइनस ये वाई क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? वाई रेज टू 4/4, कहां से कहां तक? 0 से h। बोलो सही है? 2m बाय एच स्क्वायर, ये h एज इट इज, इस h को बाहर मत लेना, बिकॉज ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है बस। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h क्यूब बाय 3, 0 रखने से तो 0 हो जाएगा, माइनस h रेज टू 4/4, 0 रखने से 0। लोअर लिमिट रखेंगे तो वैसे ही 0 होगा, तो मैंने वो रखा ही नहीं। अब यहां पे क्या बच गया, जरा देखिए ध्यान से, 2m बाय एच स्क्वायर, h इंटू एच क्यूब क्या हो गया? h रेज टू 4 माइनस h रेज टू 4, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, यहां से h रेज टू 4 कॉमन निकाल लूं, 2m बाय एच स्क्वायर, h रेज टू 4 कॉन्स्टेंट कॉमन, यहां बचा 1/3 माइनस 1/4, तो ये कट क्या आ गया? 2mh स्क्वायर, एंड इसका एलसीएम करो तो 4 माइनस 3 1 अपॉन 4 3 12, सो 1 अपॉन 12, इसको सॉल्व करने में 1 अपॉन 12, ये गया 6, सो फाइनल आंसर आ गया mh स्क्वायर बाय 6। तो ट्राई एंगुलर लेमिना अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके बेस के अलोंग है, तो कितना इनर्शिया आएगा? mh स्क्वायर बाय 6। ये अभी आपको इसलिए करवाया है बिकॉज आगे क्वेश्चन करना है जिसमें इस फॉर्मूला का डायरेक्टली हम इस्तेमाल करना है। चलिए बच्चा लोग फटाफट यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ आसान से सवाल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए डिस्क की। बच्चा अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि टेक्स्ट बुक में डायमीटर के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। एक ये डिस्क ले लेते हैं और इसके ये डायमीटर से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब चलो, क्या मैं इसको एक एक्सिस मान सकता हूं डायमीटर को? ठीक है, इसको मैं बोलता हूं चलिए एक्स एक्सिस, एंड ये एक दूसरी ले लेता हूं मैं यहां से वाई एक्सिस, एंड यहां पे होगी आपकी जेड एक्सिस। बच्चा लोग फिजिक्स में अगर आपको कहीं भी एक्स का मतलब दिख जाए तो उसका मतलब होता है इनवर्स, और अगर आपको कहीं पे डॉट मिल जाए तो उसका मतलब होता है आउटवर्ड्स। ये सिंबल होता है, जैसे कि यहाँ पे जेड एक्सिस यूं अंदर जा रही है, ये एक्स ये वाई, और जेड कैसी है? ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। क्लियर? यानी कि मैं अभी के लिए कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, बट एक्चुअली ये है कैसी? ऐसी अंदर है। अब अच्छा जरा ध्यान से बताना, हमने परपेंडिकुलर थ्योरम में पढ़ा था Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। बोलो सही है ना? अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखो Ix और Iy प्लेन के अकॉर्डिंग है, डायमीटर तो उसके ऊपर ही होता है ना, किसी भी सर्कल का या डिस्क का डायमीटर तो उसके ऊपर ही होगा। तो ये x और y उसके प्लेन में हो गया और z उसको परपेंडिकुलर हो गया, तो कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। अच्छा,
अब आईजेड बच्चा क्या है, हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही थी। तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला था, कुछ याद है? डिस्क के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था ml²/2, mr², जहां पे r क्या होता था, इसका रेडियस। याद है कुछ? mr²/2, डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क की। तो बच्चा लोग ये आईजेड यही तो हो गया। अरे ध्यान से देखो, ये रिंग इसके सेंटर से एक एक्सिस चीरती हुई, इसको चीरती हुई जा रही है। तो इसका मतलब क्या, इसका इनर्शिया हम mr²/2 ले सकते हैं? यस और नो? अच्छा, अब दूसरी चीज बच्चा देखो, यहाँ पे Ix एक डायमीटर है, Iy भी एक डायमीटर है। इसका मतलब ये दोनों सिमेट्री होगा। तो क्या मैं यहां पे Iy को Ix लिख सकता हूं? कब? जब सिमेट्री आपको दिखाई दे तब। अब भले ही आपको सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही होगी, बट एक्चुअली ये होता एक सर्कल ही है। आपको मालूम है सर्कल में हर जगह का रेडियस इक्वल होता है। सो ये बोलो या ये बोलो, बात तो एक ही हो जाएगी। इसलिए हमने Iy की जगह पे Ix लिख दिया। सो यहां पे क्या हो गया, mr²/2, Ix प्लस Ix कितना हो जाएगा, 2Ix। इसको यहां पे ले लो। सो Ix इज इक्वल टू mr²/2 4। और यही चीज देखो आपके दी हुई है टेक्स्ट बुक में भी है कि नहीं? अलोंग द डायमीटर कितना इनर्शिया आएगा, mr²/4। अच्छा, अगर यहीं पे हमको रिंग पूछ लिया जावे तो सेम यही चीज हम करेंगे एक रिंग के साथ। बच्चा अभी तो डिस्क थी, मतलब इसका मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब एक रिंग ले रहे हैं। सो रिंग में तो इसका मास सेफो से सरफेस पे होता है, बीच में से होलो। तो चलिए इसका भी एक डायमीटर ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, और इधर अंदर ले लेते हैं z। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो ये z एक्सिस है जो यहां से अंदर जा रही है, वहां पे फिलहाल मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं z। इसका इनर्शिया क्या होता था? रिंग के सेंटर से अगर एक लाइन पास हो रही थी तो उसका इनर्शिया होता था mr²/3। कितना होता था? mr²/3। चेक करो जरा, क्या रिंग के सेंटर से इनर्शिया mr²/3 है? सॉरी, mr² है। सॉरी, कितना है? mr²। ओके, अब x पे फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर थ्योरम लगा देंगे, Iz इक्वल टू Ix प्लस Iy। अच्छा, Iz पे कितना था? mr² इज इक्वल टू, वापस यहां पे भी एक सिमेट्री होगी। सो ये Ix प्लस Ix, mr² इज इक्वल टू 2Ix। सो ये कितना हो गया? Ix इज इक्वल टू mr²/2। तो देखिए, क्या रिंग पे डायमेट्रिकली यही आ रहा है? यस। क्लियर बच्चा लोग? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, और आपको इसके एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे यहां पे हमें ढूंढना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कैसा फिगर है? एक 2D है, स्क्वायर लेमिना। बच्चा लोग गलती से भी L की जगह पे K मत लगा देना, अदरवाइज मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। ठीक है, इसकी साइड्स हमको दे रखी है A A A। अब इसके इस एक्सिस पे हमको क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बच्चा, ध्यान से देखो, ये अगर Z है तो इसका मतलब ये X और Y भी इधर से पास होगी। चलो मैं इसको ले लेता हूं X और ये ले लेता हूं Y। देखो ये बन गई 3 डायमेंशन। ठीक है, ये X ये Y। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से बताना, सॉरी देखो ये Z यूं है, Z ऐसे ऊपर से है, तो ये X हो जाएगा, एंड Y कौन सा होगा बच्चा? ये X, तो ये Y हो जाएगा ना यहां से कुछ। देखिए Z जो है वो ऐसा है, तो ये हमने X ले लिया, तो अब Y ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये X और ये
y। क्लियर हुआ? फिर से सुनो, z ऐसे है तो ये हमने ले लिया x और ये हमने ले लिया y। सो ऐसे कुछ y होगा, ऐसे यूं होगा। इन शॉर्ट, ये अगर मैं एक स्क्वायर यहां ड्रॉ करूं तो z यूं है, x यूं है और y यूं है। समझ आया? ये x, ये y और z कैसा है, इसके सेंटर में से जाता हुआ। क्लियर? अच्छा, अब बच्चे लोग हमने एक चीज देखा था कि अगर रेक्टेंगल है, हमने याद करो हमने इसको L और इसको B लिया था, हमने उस समय ये सीखा था कि अगर वो L को काटेगा तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ml स्क्वायर बाय 12 एंड अगर वो B को काटेगा तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी mb स्क्वायर बाय 12। याद आया कुछ? ठीक है, अब देखो यहां पे तो ये भी A है, ये भी A है। चलो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम लगा दूं, Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। Iz मुझे ढूंढना है, Ix कितना हो जाएगा, x मतलब ये किसको काट रहा है, a को, यानी कि m a स्क्वायर बाय 12 बोल सकता हूं। y किसको काट रहा है, देखिए सिमिलरली वो भी a को काटेगा, सो ये कितना हो जाएगा m a स्क्वायर बाय y। क्लियर हुआ? बस ऐड कर दो, काम ओवर, सॉरी बाय 12। सो ये कितना हो जाएगा 2ma स्क्वायर बाय 12, ये हो जाएगा ma स्क्वायर बाय 6 एंड दिस इज अवर आंसर। फिनिश। यानी कि परपेंडिकुलर थ्योरम अगर हमारे पास है तो बच्चा लोग हमारे क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन देखे, चलिए 1 2 3 4 5। चलिए अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्स वाई एक्सिस पे आपको एक ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से। ये एक सॉलिड ट्रायंगल है, यानी कि इसका मास पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लेंथ भी हमको दे रखी है x और ये लेंथ भी हमको दे रखी है x। ओके, अब पूछा जा रहा है कि यहां पे एक z एक्सिस है, ऐसे एक्सिस अंदर जाते हुए, तो बताओ उसके अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इन शॉर्ट, क्या मैं यहाँ पे दोबारा यूज कर सकता हूं Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x y और z तीनों परपेंडिकुलर है। ये देखो x इसके प्लेन में, y इसके प्लेन में ही है। ये मेरा पूरा प्लेन हो गया, ये x है और ये y है एंड अब ये z हो गया। देखो यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो रही है, z एक्सिस इसके सेंटर पे नहीं है, इसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, फिर भी हम परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर ऑफ मास पे से ही पास हो, ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। अच्छा आप सुनिए, Ix आया है बच्चा लोग, आज के लेक्चर में हमने देखा था स्टार्टिंग में एक ट्रायंगुलर लेमिना पे, तो हमने क्या देखा था उस समय, कितना आ रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया m h स्क्वायर बाय 6, जहां पे h उसकी हाइट होती थी। याद आया? तो बच्चा इस केस में ये देखो, अगर मैं ये वाला एक्सिस लूं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस। समझ आ रहा है? मगर मैं इसको बेस मान के चलूं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, बिकॉज ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको बेस मान के चलूं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। बोलो सही है? तो एक्स एक्सिस के लिए m x स्क्वायर बाय 6 एंड y एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा m x स्क्वायर बाय 6। बोलो सही है? समझ आ रहा है? ओके, सो यहां पे हो जाएगा m x स्क्वायर बाय 6 प्लस m x स्क्वायर बाय 6, ये हो गया 2m x स्क्वायर बाय 6 एंड फाइनली आंसर आ गया m x स्क्वायर बाय 3। तो बड़ा से बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन चुटकियों में यहां पे सॉल्व हो जाएगा। समझ आया बच्चा लोग? ठीक है बच्चा लोग, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चा लोग आज का ये जो थ्योरम था, ये जो कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम, स्कूल एग्जाम एंड इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट।
एंड अगला लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, सो प्लीज वो देखना भूलेगा मत। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।